सबको सनातन संसार की तरफ से राम राम। श्री सूक्तम साधना पर अंतिम वीडियो में हमने रात्रि 12 अनुष्ठानों के साथ समापन किया। यदि आपने पहले 5 एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैं आपको इसे सीधे देखने की सलाह नहीं दूंगा। कृपया अनुष्ठानों को समझने के लिए पहले 3 एपिसोड देखें। इसलिए आइए रात 13 से शुरू करते हैं। रात 13 जापा आहरी श्री क्ली ब्लू सौ रम वन श्री हरि श्री नमः। आद्रा पुष्करिणी पुष्टिंग पिंगलम पद्ममालिनी चंद्र हिरणमय लक्ष्मी जातवे दोमा आवह। नमो श्री हरि श्री आहरी श्री क्ली ब्लू सौ रम वन श्री। इस मंत्र का गिनकर 1000 बार जाप करें। यज्ञ मंत्र ऊपर की तरह, बस अपने मंत्र के अंत में ओम स्वाहा जोड़े। इसलिए मंत्र बोलें, स्वाहा कहें और फिर अग्निकुंड में आहुति डालें। 108 बार निःशुल्क तर्पण करें। अग्निहोत्र हेतु सामग्री: घी 200 ग्राम, गुड़ 50 ग्राम, शहद 50 ग्राम, सफेद चावल 50 ग्राम, हवन सामग्री 1 पैकेट, सफेद तिल 50 ग्राम, लाल चंदन 1 छोटा सा टुकड़ा। निर्देश: अग्नि आहुति की मानक प्रक्रिया का पालन करें जैसा कि यज्ञ कैसे करें में बताया गया है। 1 गुड़, शहद, चावल, हवन सामग्री और तिल मिला लें। 2 इसमें 5 बड़े चम्मच पिघला हुआ घी डालें। इसे अच्छी तरह मिला लें। 3 108 आहुति देने के बाद अंतिम आहुति सफेद चंदन के छोटे टुकड़े से अर्पित करें। इसे घी में डुबाकर या थोड़ा सा घी डालकर अग्निकुंड में अर्पित कर दें। 4 इस यज्ञ के लिए आपने जो 200 ग्राम घी अलग रखा है उसमें से बचा हुआ घी डालकर समापन करें। यदि आपको यज्ञ करते समय आग बुझती या बुझती हुई महसूस हो तो बेझिझक आग पर और घी डाल दें। आग को जीवित रखो। तर्पण मंत्र जप के लिए उपरोक्त मंत्र के समान, बस जोड़ दो। आपके मंत्र के अंत में तर्पयामि। निर्देश: मंत्र बोलें, आवाहन, अनुष्ठान, पुरुचरण के आवश्यक चरणों में चरण 32 में दिए गए निर्देशों के अनुसार थोड़ा सा पानी लें और डालें। जब आप बर्तन में पानी वापस डालते हैं तो अंत में तर्पयामि। 11 बार तर्पण करें। मार्जना या अभिषेकम मंत्र जप के लिए उपरोक्त मंत्र के समान, बस अंत में मार्जामी जोड़े। आपके मंत्र का निर्देश: मंत्र बोलें, आवाहन, अनुष्ठान, पुरुचरण के आवश्यक चरणों में चरण 33 में दिए गए निर्देशों के अनुसार थोड़ा सा पानी लें और जब आप बर्तन में पानी वापस डालें तो अंत में मार्जामी डालें। 11 बार राज्याभिषेक करें। आह्वान संस्कार के 36 चरणों का पालन करें, लेकिन कृपया ध्यान दें कि प्रतिज्ञा चरण 16 केवल पहली रात को ही किया जाना है, बाकी चरण वही रहेंगे। हर रात न्यास, प्रयोग, विनियोग और मंत्र बदल जाएगा। मंत्र पिछली तालिका में पहले ही निर्दिष्ट किया जा चुका है। विनियोग और न्यास इस प्रकार हैं। विनियोग: अस्य श्री आर्द्रन पुष्करिणी पुष्टिन इति श्री सूक्त त्रयोदश मंत्रस्य मेधसा ऋषि श्री सर्वसौभाग्यदायिन्ये देवीद्रा बीज भीमा शक्ति ज्येष्ठा महाविद्या उत्कीलाना सर्व मंगला कारिण्य भगवती लक्ष्मी प्रसाद। सिद्धेर्थ त्रयोदश मंत्र जपे विनियोग है। अपनी हथेली में थोड़ा सा पानी लेकर विनियोग की मानक प्रक्रिया का पालन करें जैसा कि संस्कार के आवश्यक चरणों में चरण 18 में बताया गया है। मंगलाचरण: ऋषियों के न्यास ऋष्यादि न्यास से शुरू करते हुए नीचे दी गई तालिका के अनुसार उसी क्रम में न्यास करें। ऋष्यादि न्यासा: श्री मेधसा ऋषिये नमः सहस्त्ररे शिरसी। अपने दाहिने हाथ से अपने सिर के मुकुट को स्पर्श करें। श्री सर्व सौभाग्यदायिन्ये देव्ये नमः द्वादशारे हृदय। अपने दाहिने हाथ से अपने हृदय को स्पर्श करें। द्रा बिजाय नमः षडारे योना। अपने दाहिने हाथ से अपनी ग्रोइन पर स्पर्श करें। भीम शक्त्यै नमः दशारे नाभौ। अपने दाहिने हाथ से अपनी नाभि पर स्पर्श करें। ज्येष्ठा महाविद्याय नमः षोडशारे कत्थे। अपने दाहिने हाथ से अपने गले को स्पर्श करें। रजो गुणाय नमः अंतरारे मनसी। अपने दाहिने हाथ से अपने हृदय को स्पर्श करें। फिर से घ्राण ज्ञाने निद्राय नमः ज्ञाने निद्राय। अपने दाहिने हाथ से अपनी नाक को स्पर्श करें। पाणिक कर्मेंद्रिय नमः कर्मेंद्रिय। अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ को अपने दाहिने हाथ से स्पर्श करें। दीन स्वराय नमः कंठमूले। अपने दाहिने हाथ से अपने गले के आधार को स्पर्श करें, एडम के सेब के ठीक नीचे का नरम क्षेत्र।
वायुस्तत्वाय नमः चतुरारे गुडे। अपने दाहिने हाथ से अपनी पीठ के निचले हिस्से को स्पर्श करें, अपनी गुदा के पास, लेकिन अपने कपड़े पहने रहें और केवल अपनी पीठ के निचले हिस्से को प्रतीकात्मक रूप से स्पर्श करें। पराशांति कालाय नमः करतले। अपने दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ की हथेली को स्पर्श करें। उत्किलानाय नमः पद्योय। अपने दाहिने हाथ से अपने पैरों को स्पर्श करें। धेनु मुद्राय नमः सर्वांगे। अपने दाहिने हाथ से अपने पूरे शरीर को स्पर्श करें। ऐसा करने के लिए अपने दाहिने हाथ को अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पर घुमाएं, इसे चारों ओर लाएं और फिर धीरे से ताली बजाएं। अब हाथों का न्यास कार न्यास करें। मुद्राएं इस अध्याय के चरण 17 हाथों की शुद्धि के समान हैं। कारा न्यासा। यह पूरी प्रक्रिया दोनों हाथों के इशारे से होनी चाहिए। आर्द्रण पुष्करिणी अगुष्ठभ्या नमः। अपनी तर्जनी के आधार पर अपने अंगूठे की नोक को स्पर्श करें। पुष्टिन पिंगलन तर्जनीभ्यं स्वाहा। अपने अंगूठे की नोक को अपनी तर्जनी की नोक से स्पर्श करें। पद्ममालिनी मध्यमाभ्यां वशतः। अपने अंगूठे के सिरे को अपनी मध्यमा उंगली के सिरे से स्पर्श करें। चंद्र हिरणमय अनामिकाभ्यां हूं। अपने अंगूठे की नोक को अपनी अनामिका की नोक से स्पर्श करें। लक्ष्मी जातवेदो कनिष्काभ्यां वशतः। अपने अंगूठे की नोक को अपनी छोटी उंगली की नोक से स्पर्श करें। मां आवाह करतलकर पृष्ठभ्यां फट। अपने बाएं हाथ के पिछले हिस्से को अपने दाहिने हाथ के पिछले हिस्से से छुएं और फिर धीरे से ताली बजाएं। मैं आपको फिर से बता दूं कि यह पूरी प्रक्रिया दोनों हाथों के इशारे से होनी चाहिए। अब अंतिम न्यास 6 अंगों वाला मंत्र न्यास करके करें। इसके लिए मुद्राएं वही हैं जो रात 1 में दिखाई गई हैं। षडंग मंत्र न्यास। आर्द्रा पुष्करिणी हृदयाय नमः। अपने दाहिने हाथ से अपने हृदय क्षेत्र को स्पर्श करें। पुष्टिन पिंगलन शिरसे स्वाहा। तर्जनी को दूर रखते हुए अपने दाहिने हाथ से अपने माथे को छुएं। पद्ममालिनी शिखाय वशतः। दाहिने हाथ से मुट्ठी बनाएं और अपना अंगूठा फैलाएं। अब स्पर्श करें। अपने अंगूठे से अपने सिर का ताज। चंद्र हिरणमयी कवचाय हूं। अपने हाथों को क्रॉस करके अपने कंधों को छुएं। लक्ष्मी जातवेदो नेत्रत्रय वशतः। अपने दाहिने हाथ को फैलाएं और अपनी तर्जनी से अपनी दाहिनी आंख को, मध्यमा उंगली से माथे को और अनामिका से बाईं आंख को एक साथ स्पर्श करें। मां आवाह अस्त्राय फट। दाहिने हाथ को अपने सिर के ऊपर ले जाएं और फिर उसे वापस अपने सामने लाकर धीरे से ताली बजाएं। रात 14। आहरी श्री क्ली ब्लू सौ रम वन श्री हरि श्री नमः। आर्द्रण यह करिणी यष्टिन सुवर्णा हेमामालिनी। सूर्य हिरणमय लक्ष्मी जातवेदोमा आवह। नमो श्री हरि श्री। आहरी श्री क्ली ब्लू सौ रम वन श्री। इस मंत्र का 1000 बार जाप करें। यज्ञ मंत्र ऊपर की तरह, बस अपने मंत्र के अंत में ओम स्वाहा जोड़े। इसलिए मंत्र बोलें, स्वाहा कहें और फिर अग्निकुंड में आहुति डालें। 108 बार अग्नि आहुति दें। अग्निहोत्र हेतु सामग्री: घी 200 ग्राम, बादाम 50 ग्राम, हवन सामग्री 1 पैकेट, काले तिल 50 ग्राम, सफेद चंदन 1 छोटा टुकड़ा। निर्देश: अग्नि आहुति यज्ञ कैसे बनाएं में बताई गई निःशुल्क आहुति की मानक प्रक्रिया का पालन करें। 1 बादाम, हवन सामग्री और तिल मिला लें। 2 इसमें 5 बड़े चम्मच पिघला हुआ घी डालें। इसे अच्छी तरह मिला लें। 3 आपके द्वारा 108 आहुति देने के बाद अंतिम को सफेद चंदन का छोटा टुकड़ा चढ़ाएं। इसे घी में डुबाकर या थोड़ा सा घी डालकर अग्निकुंड में अर्पित कर दें। 4 इस यज्ञ के लिए आपने जो 200 ग्राम घी अलग रखा है, उसमें से बचा हुआ घी डालकर समापन करें। यदि आपको यज्ञ करते समय आग बुझती या बुझती हुई महसूस हो तो बेझिझक आग पर और घी डाल दें। आग को जीवित रखो। तर्पण मंत्र: जप के लिए उपरोक्त मंत्र के समान, बस अपने मंत्र के अंत में तर्प्यामी जोड़े। निर्देश: मंत्र बोलें, आह्वान, अनुष्ठान, पुरुचरण के आवश्यक चरणों में चरण 32 में दिए गए निर्देशों के अनुसार थोड़ा सा पानी लें और जब आप बर्तन में पानी वापस डालें तो अंत में तर्प्यामी डालें। 11 बार तर्पण करें। मार्जना या अभिषेकम मंत्र: जप के लिए उपरोक्त मंत्र के समान, बस अपने मंत्र के अंत में मार्जामी जोड़े। निर्देश:
मंत्र बोलें। आह्वान अनुष्ठान पुरुचरण के आवश्यक चरणों में चरण 33 में दिए गए निर्देशों के अनुसार थोड़ा सा पानी लें और जब आप बर्तन में पानी वापस डालें तो अंत में मार्जामी डालें। 11 बार राज्याभिषेक करें। आह्वान संस्कार के 36 चरणों का पालन करें, लेकिन कृपया ध्यान दें कि प्रतिज्ञा चरण 16 केवल पहली रात को ही किया जाना है, बाकी चरण वही रहेंगे। हर रात न्यास प्रयोग, विनियोग और मंत्र बदल जाएगा। मंत्र पिछली तालिका में पहले ही निर्दिष्ट किया जा चुका है। विनियोग और न्यास इस प्रकार हैं। विनियोग अस्य श्री आर्द्रण यह करिणी यष्टिम इति श्री सूक्त चतुर्दश मंत्रस्य श्री वेद व्यास ऋषि श्री सर्वहलादिन्य देवी रुम बीज वारुणी शक्ति श्री तारा महाविद्या कृष्ण उत्कीलन श्री सर्व मंगला कारिण्य भगवती लक्ष्मी प्रसाद सिद्धेर्थ चतुर्दश मंत्र जपे विनियोग है। अपनी हथेली में थोड़ा सा पानी लेकर विनियोग की मानक प्रक्रिया का पालन करें, जैसा कि आह्वान के संस्कार में आवश्यक चरणों में चरण 18 में बताया गया है। ऋषियों के न्यास ऋष्यादि न्यास से शुरू करते हुए नीचे दी गई तालिका के अनुसार उसी क्रम में न्यास करें। ऋष्यादि न्यासा श्री वेद व्यास ऋषिये नमः सहस्त्रारे शिरसी। अपने दाहिने हाथ से अपने सिर के मुकुट को स्पर्श करें। श्री सर्वाह्लादिन्य देव्य नमः द्वादशारे हृदय। अपने दाहिने हाथ से अपने हृदय को स्पर्श करें। रुबिजाय नमः षडारे योना। अपने दाहिने हाथ से अपनी ग्रोइन पर स्पर्श करें। वारुणी शक्तिय नमः दशारे नाभौ। अपने दाहिने हाथ से अपनी नाभि पर स्पर्श करें। तारा महाविद्याय नमः षोडशारे कंथे। अपने दाहिने हाथ से अपने गले को स्पर्श करें। सतो गुणाय नमः अंतरारे मनसी। अपने दाहिने हाथ से अपने हृदय को स्पर्श करें। फिर से श्रोत्र ज्ञाने निद्राय नमः ज्ञाने निद्राय। अपने दाहिने हाथ से अपने कानों पर स्पर्श करें। पाद कर्मेंद्रिय नमः कर्मेंद्रिय। अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं हाथ को अपने दाहिने हाथ से स्पर्श करें। मध्यम स्वराय नमः कंठमूले। अपने दाहिने हाथ से अपने गले के आधार को स्पर्श करें, एडम के सेब के ठीक नीचे का नरम क्षेत्र। वायुस्तत्वाय नमः चतुरारे गुडे। पीठ के निचले हिस्से गुदा के पास, लेकिन अपने कपड़े पहने रहें और अपने दाहिने हाथ से अपनी पीठ के निचले हिस्से को प्रतीकात्मक रूप से स्पर्श करें। विघकाल्य नमः करतले। अपने दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ की हथेली को स्पर्श करें। त्रि उत्किलानाय नमः पद्योः। अपने दाहिने हाथ से अपने पैरों को स्पर्श करें। आकर्षणी मुद्राय नमः सर्वांगे। अपने दाहिने हाथ से अपने पूरे शरीर को स्पर्श करें। ऐसा करने के लिए अपने दाहिने हाथ को अपने शरीर के ऊपरी हिस्से पर घुमाएं, इसे चारों ओर लाएं और फिर धीरे से ताली बजाएं। अब हाथों का न्यास कार न्यास करें। मुद्राएं इस अध्याय के चरण 17 हाथों की शुद्धि के समान हैं। कारा न्यासा यह पूरी प्रक्रिया दोनों हाथों के इशारे से होनी चाहिए। आर्द्रा यह अंगुष्ठाभ्या नमः। अपनी तर्जनी के आधार पर अपने अंगूठे की नोक को स्पर्श करें। करिणे यष्टिन तर्जनीभ्यं स्वाहा। अपने अंगूठे की नोक को अपनी तर्जनी की नोक से स्पर्श करें। सुवर्णा हेमामालिनी मध्यमाभ्या वशतः। अपने अंगूठे के सिरे को अपनी मध्यमा उंगली के सिरे से स्पर्श करें। सूर्य हिरणमय अनामिकाभ्या हूँ। अपने अंगूठे की नोक को अपनी अनामिका की नोक से स्पर्श करें। लक्ष्मी जातवेदो कनिष्काभ्या वशतः। अपने अंगूठे की नोक को अपनी छोटी उंगली की नोक से स्पर्श करें। माँ आवाह करतलकर पृष्ठभ्या फट। अपने बाएं हाथ के पिछले हिस्से को अपने दाहिने हाथ के पिछले हिस्से से छुएं और फिर धीरे से ताली बजाएं। मैं आपको फिर से बता दूं कि यह पूरी प्रक्रिया दोनों हाथों के इशारे से होनी चाहिए। अब अंतिम न्यास 6 अंगों वाला मंत्र न्यास करके करें। इसके लिए मुद्राएं वही हैं जो रात 1 में दिखाई गई हैं। षडंग मंत्र न्यास। आर्द्रण यह हृदयाय नमः। अपने दाहिने हाथ से अपने हृदय क्षेत्र को स्पर्श करें। करिणे यष्टिन शीर्षे स्वाहा। तर्जनी को दूर रखते हुए अपने दाहिने हाथ से अपने माथे को छुएं। सुवर्णा हेमामालिनी शिखाय वशतः। दाहिने हाथ से FST बनाएं और अपना अंगूठा फैलाएं। अब अपने अंगूठे से अपने सिर के ऊपरी हिस्से को छुएं। सूर्य हिरणमय कवचाय हूँ। अपने हाथों को क्रॉस करके अपने कंधों को छुएं। लक्ष्मी जातवेदो नेत्रत्रय वशतः। अपने दाहिने हाथ को फैलाएं और अपनी तर्जनी से अपनी दाहिनी आंख को, मध्यमा उंगली से माथे को और अनामिका से बाईं आंख को एक साथ स्पर्श करें।
माँ आवाह अस्त्राय फट। दाहिने हाथ को अपने सिर के ऊपर ले जाएं और फिर उसे वापस अपने सामने लाकर धीरे से ताली बजाएं। तो चलिए रात 14 के लिए वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम आगे की रातों के साथ जारी रखेंगे। आशा है कि आप प्रक्रिया को समझ रहे हैं। कृपया लाइक करना न भूलें और अपने विचार कमेंट करना न भूलें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सनातन संसार ए को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के बारे में इतना अद्भुत ज्ञान फैलाने में सक्षम हैं। हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद चाहते हैं ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। संभव है। धन्यवाद।